आपको 4 नियम बता देता हूं सफलता के। 4 नियम आपको जानने ही होंगे जिसमें आपको पूरी जान लगानी है बच्चों। इन चारों नियमों का पालन जरूर करना। ये 4 नियम क्या हैं जो सफलता आपको निश्चित रूप से दिलाएंगे? एक तो बच्चे पहला नियम है कि आपको सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया का मतलब है बच्चों, सोशल मीडिया का मतलब है, देखिए आजकल सोशल मीडिया के जरिए पढ़ाई भी होती है, तो जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज है बस उसको रखिए। बाकी फेसबुक पे कोई पढ़ाई नहीं होती है बच्चों, छोड़ दो। इंस्टा पर कोई पढ़ाई नहीं होती बच्चों, छोड़ दो। बच्चों ट्विटर पर भी जब तक कोई आपका आह्वान नहीं करता आपको अपनी जरूरत नहीं है, छोड़ दो बच्चों। कोई जरूरत नहीं है इन सब चीज की। हाँ, व्हाट्सएप पर आजकल होता है कि मुझे किसी से नोट्स मंगाने, ये करने, तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए टाइम बांध लीजिए बच्चों। अगर आपको कुछ चीजें चलानी है तो आप अपने दिन का वो टाइम रखिए, समय से चलाएं बिल्कुल। ये समय से आपको इसका पालन करना है। ऐसा नहीं किसी भी टाइम आपका मोबाइल बज रहा है, बार बार आप मोबाइल पर जा रहे हैं, ये छोड़ दीजिए बच्चों। ये आदत आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। दूसरा नियम बच्चों, दूसरा नियम, मैं जो भी आपको पढ़ाऊं, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है बच्चों? हर टॉपर बच्चा ये सलाह जरूर देगा, जो भी टॉपर बच्चा होगा, और आप सब टॉपर होंगे क्योंकि हमारा टारगेट 90+ है बच्चों। और जब हम 90+ की ठानते हैं तो 90% का मतलब होता है कि आप 90% क्लास में लाते तो आप टॉपर कहलाते। तो बच्चों टॉपर का मतलब होगा शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे। शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे, इसका मतलब क्या है? जैसे आपको मैंने नंबर सिस्टम 5 वीडियोस में या 6 वीडियोस में पढ़ाया, तो बच्चों आपने क्या क्या पढ़ा? आज नंबर्स पढ़े, फिर आपने दूसरा पढ़ा यूनिट डिजिट पढ़ा, तीसरा टॉपिक मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताए। तो आपको क्या ऐसे याद करना है? नंबर्स, सम, विषम, अपने दिमाग में सोचना सम क्या होती है यानी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन कौन से बताए थे, प्राइम नंबर्स कौन कौन से बताए थे, यूनिट डिजिट निकालने का क्या तरीका बताया था, वो छोटा छोटा नोट करिए। समझ लीजिए पूरे पूरे चैप्टर को 1 या 1.5 पेज में पूरा नोट्स बनाना है, यानी पूरे नियमों को दोहराना है। जिस दिन भी आपका चैप्टर खत्म हो जाए उसी दिन। और ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, ये रीजनिंग में भी, ये बच्चों जीएस में भी, कि आपने पॉलिटी में क्या पढ़ा, पूरा चैप्टर, मान लीजिए संसद पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हेडिंग डालिए, ये पढ़ा, फिर याद आएगा इस हेडिंग में मैंने राष्ट्रपति में क्या क्या पढ़ा था, वो सब आपको याद आएगा। तो बच्चों ये एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे, ये टॉपर बनने की पहली निशानी है बच्चों। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या हो सकती है बच्चों? तीसरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं कि हर क्लास को लाइव आकर देखना है, हर क्लास को लाइव देखना है। क्योंकि आप बच्चों अगर आप ये कहते हो कि मैं 80 वाला बच्चा हूं तो आप नहीं भी देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप 40 वाले बच्चे हैं, 50 वाले बच्चे हैं, 60 वाले बच्चे हैं, 100 में से इतने वाले बच्चे हैं और आपको 90 पार करना है, तो आपको लाइव देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप 40 और 50 पर सिर्फ आज तक किस लिए हो बच्चों? क्योंकि आपसे आज कोई क्लास छूट गई, कल आप उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल कंप्लीट नहीं कर पाओगे, चलो कल कर भी दी तो बच्चों कल की क्लास पेंडिंग हो जाएंगी, कल की करी तो परसों की पेंडिंग हो जाएंगी, वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात सुन लो, क्योंकि बच्चों ऑफलाइन कोचिंग में अब कहीं भी आपको विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग का अभी भविष्य खतरे में है। इस एग्जाम तक तो कोई चांस नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग का कुछ हो पाए। इसलिए बच्चों आपसे यही कहूंगा कि ये जो 3 महीने हैं आप अपना टारगेट बना लो, मुझे यहां से पढ़ना है और मैं यहां की एक एक बात फॉलो करूंगा और निश्चित रूप से बच्चों सफलता मैं यूं निकाल के आपको अपनी जेब से दे दूंगा। अगर ऐसा आपने कर दिया तो बच्चों हर क्लास को लाइव देखना है, ये कोशिश करना। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं अभी 4400 बच्चे लाइव हैं, कल को मैं देखूंगा यही 4000 हो जाएगा, परसों को देखूंगा 3800 हो जाएगा। तो बच्चे जो चीज बताई जाती है, पहले दिन हम एक्साइटमेंट में सारे आते हैं, दूसरे दिन हम और कम हो जाते हैं, तीसरे दिन हम और कम, और वास्तव में लास्ट तक वही बच्चा बचता है जिसको सफल होना होता है। इसीलिए आप असफल बार बार होते हो। मैं कितना भी कह लूं बच्चा जाएगा ही जाएगा वापस, मैं कितना भी कह लूं, क्योंकि सब सीरियस नहीं हो सकते। हो सकता है मुझसे पहले भी ये बातें की हो आपसे किसी ने। तो बच्चों ये, और चौथी बात है बच्चों, हर क्लास का, जैसे आज कोई भी क्लास खत्म हुई, हर क्लास का रिवीजन के लिए टाइम निकालो। जैसे रिवीजन का टाइम, जैसे बच्चों मेरी मैथ्स की क्लास है तो मैं इसके लिए आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों। इसके लिए मैं आपको और जो भी क्लास में लिखूंगा वो सारा बोर्ड पर जो लिखूंगा ये सारा भी आपको नोट्स में मिलेगा। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चंस करने होंगे। आपके पास मेरी बुक पहुंच गई, अच्छी बात है, मेरी नहीं पहुंची तो किसी की भी बुक आपके पास हो, सिंपल आर.एस. अग्रवाल की हो या हमारी पुरानी वाली मैथ्स हो, उसके क्वेश्चंस जरूर करने होंगे। ये बच्चों ये 4 नियम आप अपना लो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 90 पार करना है तो ये करनी पड़ेगी, एक एक बात फॉलो। और आज से